हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। और इस लॉन्ग सीरीज का आज 20th डे है। आई एम रियली हैप्पी कि आप इसको लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस सीरीज के अलावा आप जो है इस प्ले लिस्ट में जाकर के और भी सेशंस देख सकते हैं, जिसमें बेसिक्स फाउंडेशन क्लासेस होंगी, जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक होते हैं, बेसिक्स मैथ्स के जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं। सो अभी ये जो आज हम करने वाले हैं, एक नई चीज करने वाले हैं जो अर्थमेटिक का ही एक पार्ट है। हालांकि एवरेज का इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट आज हम कवर करेंगे। डिटेल ऑफ एवरेज हम अलग से जो फाउंडेशन क्लासेस होंगी उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन जो हमारा है कि हम एवरेज के कैलकुलेशन को विदाउट पेपर पेन कैसे कर सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने ऑलरेडी क्यूब्स, क्यूब रूट्स, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स, राइट, परसेंटेज कैलकुलेशन, इन सब पे, मिक्स फ्रैक्शन पे काम किया हुआ है। तो अब हम चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब एवरेज विदाउट पेन, ये नाम मैंने दिया हुआ कि हमें एवरेज कैलकुलेट करना बिना पेपर पेन के कैसे करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 79, 84, 83, 78, राइट, 89, लेट्स से ये 5 नंबर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एवरेज, है ना। आप देखते हो कि बहुत सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में एवरेज की जरूरत तो कहीं ना कहीं पड़ ही जाती है, डीआई में भी पड़ जाती है और जनरली एवरेज के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो इन सब का हमें एवरेज निकालना है। तो बेसिक तरीका क्या होता है? बेसिक तरीका होता है सबको टोटल कर दें और कितने नंबर को टोटल किया है, जितने नंबर किया उससे डिवाइड कर दें। मतलब 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करें। तो अगर हम ऐसा करते हैं 79 प्लस 84 प्लस 83 प्लस 78 प्लस 89 और डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना डिटेल में कर पाए, जबकि इसका आंसर हम इससे जल्दी, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक डिफरेंस वाली अप्रोच होती है बहुत इफेक्टिव होती है, और कैसे करना है उस पर जरूर ध्यान देना है। और एवरेज के जितने शॉर्टकट हैं इसी अप्रोच से डेवलप हुए हैं। तो क्या अप्रोच हुई है? बेसिक्स के अलावा हम ये सोच सकते हैं कि देखिए ये सारे नंबर लगभग आसपास हैं। आसपास का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा गैप नहीं है। यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 89 है और लोएस्ट वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो 78 है। मतलब मैं क्या करूं, इनके बीच का कोई भी एक नंबर मैं अज्यूम कर लेता हूं। समझिए क्या करना है। ऐसी सिचुएशन में जब मुझे एवरेज निकालना है तो इनके बीच का कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लेना है। अब 78 से बड़ा, 89 से छोटा, लेट से मैंने 80 ले लिया। लेट से मैंने क्या ले लिया? 80 ले लिया। तो मुझे करना क्या होगा? मुझे इन सारे नंबर्स का 80 से गैप देखना होगा कि 80 से कम है या ज्यादा है। अगर नंबर कम है तो मतलब माइनस वाला साइन यूज कर लें, ज्यादा है तो +1। जैसे ये वाला क्या है? कम है। कितना कम है? 1, तो -1 ले लिया। ये ज्यादा है तो क्या ले लिया? +4 ले लिया। ये कितना ज्यादा है? 3, तो +3 ले लिया। यहाँ पे कितना कम है? 2 है तो -2 ले लिया। ये कितना ज्यादा है? 9, तो +9 ले लिया। आप समझ रहे हैं? ये आपने, मैंने रेंडमली 80 लिया है, आप चाहो 85 ले सकते थे, 82 ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। आपको करना क्या है? अल्टीमेटली जो आंसर आएगा 80 प्लस और माइनस डिपेंड करता है ये रिजल्ट क्या आता है। तो इसका आप रिजल्ट देखें तो -1, -1, -2, -3 हो गया और +3, ये तीनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। +3 और -3 बन गए। तो 9 और 4 13 आया। रिजल्ट क्या आया इनका? +13 आया। तो क्या करना है? 13/5 कर देना है। तो आप जान रहे हैं कि 80 प्लस 13/5 क्या हो गया? 2.6। तो ये एवरेज का बनेगा 82.6। अब सोचिए जरा, ये 13/13 तो समझ में आया कहाँ से आया, ये 5 कहाँ से आया? तो 5 कहाँ से आएगा? इस 5 मैंने लिया है, कितने नंबर है? 5 नंबर है। तो जो मेरा डेविएशन आएगा उसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो है ना स्मार्ट अप्रोच। चलिए, अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, 80 ही क्यों लिया, कुछ और लेते तो कुछ और आंसर आएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है गाइस, है ना। आप कुछ भी लेंगे सेम आंसर आएगा, इसलिए मैं इस चीज को दोबारा से करके बता रहा हूँ, कुछ और अज्यूम करके, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, है ना। तो लेट्स से सेकंड सेकंड में यहाँ, ये तो मेरा नेटिव, अब इनमें क्या ले लेता हूँ। लेट्स से अभी तो मैंने 80 अज्यूम किया था। लेट्स से नेक्स्ट टाइम आई एम अज्यूमिंग 82। लेट्स से आई अज्यूम 82। अब देखिए 82 से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये नंबर क्या है मेरा? 3 लेस है, ये मेरा 2 ज़्यादा है, ये मेरा 1 ज़्यादा है, और ये मेरा 4 लेस है, और ये मेरा देखा जाए तो कितना है? 82 से 7 ज़्यादा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें उनका ओवरऑल रिजल्ट देखना है।
तो ओवरऑल अगर मैं रिजल्ट देखता हूं यहाँ पर, समझिए ध्यान से मेरी बात को, तो -3 और +2 और +1 ये आपने कैंसिल हो गया, +3 और -3 कैंसिल हो गया, और 7 +4 +7 और -4 ये मिलके बनाएगा +3। तो क्या आया मेरा? +3 आया। तो +3 का मतलब प्लस आया तो ऐड होगा, तो 3 में 3 ऐड नहीं करना है, ये 5 तो डिवाइड में आएगा ही, क्योंकि ये डेविएशन 5 नंबर से आया है, तो 3/5 ऐड हो जाएगा। इसलिए मेरा आंसर देखिए फिर से वही आ गया, क्या आ गया? 82.6 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए टाइप 1, टाइप 1 में मैंने ये शॉर्टकट अप्लाई किया आप इसमें। आप देखिए और कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसी शॉर्टकट को। टाइप 2 में सिचुएशन में क्या हो सकता है? क्वेश्चन अगर बोलता है कि 98, 87, 79, 85 एंड x, इन सब का जो एवरेज है, लेट से वो कह रहा है 84 है ना, इन सब का एवरेज कितना है? 84 है। तो इसमें क्या पूछेगा? अब आपसे पूछेगा कि बताइए x की वैल्यू क्या है। तो ऑब्वियसली बेसिक तरीका तो ये कहता है कि 98, 87, 79, 85 एंड x, इसको डिवाइड कर दें 5 से और इक्वेट कर दें एवरेज जो बताया गया 84 से। बिल्कुल बेसिक तरीका है ना। लेकिन ऐसे करने में टाइम हमारा ज्यादा वेस्ट होगा, तो स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है, जिसको हम बोलते हैं मेंटोस अप्रोच। ये तो हो गई आम जिंदगी। अब स्मार्ट अप्रोच, मेंटोस अप्रोच क्या है? तो उसको हम ये सोचें कि 84 से अगर हम गैप लें, तो 84 से ये देखें तो ये 14 ज्यादा है, ये क्या है? 3 ज्यादा है, ये कम है, कितना कम है? 5 कम है, और ये 1 ज्यादा है। अब समझना गाइस ध्यान से मेरी बात, यहाँ पे x क्या होना चाहिए? देखो एवरेज मुझे 84 बनाना है, तो इन सब का सम कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इन सब का सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तभी मेरा एवरेज क्या रहेगा? 84 रहेगा। नहीं तो प्लस आएगा तो ऐड हो जाएगा, और माइनस आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 84 मेंटेन करना है तो सबका सम क्या आना चाहिए? 0। इसका मतलब अगर हम देखते हैं 14, 3, 17, 17 में से 5 गया कितना? 12, और 12 में 1 ऐड किया 13। मतलब ये रिजल्ट हमारा अगर देखा जाए तो +13 है इन 4 वैल्यू से, है +13, है ना। तो इसका मतलब यहां से -13 होना चाहिए, तभी +13 और -13 क्या होगा? 0 होगा। अगर इन सब से चारों से +13 है, तो यहां से -13 होगा, तभी +13 और -13 क्या होगा? 0 होगा। तो -13 का मतलब जो x की वैल्यू है वो 84 से 13 कम है, यानी वैल्यू क्या है? 71 है। तो देखिए आपने टाइप 2 में भी इस शॉर्टकट को अप्लाई कर दिया। अब हम मोस्ट कॉमन क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम में मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि देखिए 29 स्टूडेंट्स हैं क्लास में 29 स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एवरेज एज है वो लेट से 19 ईयर्स है। और अगर टीचर एक ही है, तो वन टीचर है, क्लास टीचर की अगर एज ऐड कर दी जाती है, तो पूरी ग्रुप का एवरेज जो है 20.5 ईयर्स हो जाता है। क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि 1.5 ईयर्स बढ़ जाता है, मतलब 19 + 1.5 20 ईयर्स, है ना। तो अब बताइए कि टीचर की एज क्या है? तो बेसिक तरीके से तो हम कर ही सकते हैं। स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर सबकी वैल्यू, डेविएशन कितना हो गया? सबकी वैल्यू बढ़ गई 1.5। कितनी बढ़ गई? 1.5। और कितने लोगों की बढ़ गई? 30 लोगों की। ये क्या है? 19 से 1.5 ज्यादा है, तो 19 से तो बिल्कुल ज्यादा नहीं, 19 ही है अगर 19 से हम कंपेयर करें। दूसरा वाला पार्ट जो है नहीं पता कितना ज्यादा है 19 से, है ना। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 0.5 ज्यादा हो गया, तो गाइस 30 लोगों को 1.5 ज्यादा हो गया, तो 30 इंटू 1.5 कितना होगा? 45। इसका मतलब है टीचर जो है 45 एज ज्यादा ला रहा है 19 से, तो टीचर की एज क्या हो गई? 64। मतलब बहुत ही ओल्ड टीचर है इन टर्म्स ऑफ एज। ठीक है क्या? समझ गए बात को? तो अगर कम होता तो हम कम सब्ट्रैक्ट कर देते, है ना। अगर ये वैल्यू कम होती तो हम सब्ट्रैक्ट करते, ज्यादा है तो हमने ऐड कर दिया, कि मतलब 1.5 30 टीचर की एज बढ़ गई, 45 बढ़ गई, तो ये। तो वैसे हम रेगुलर सेशन अभी और भी करेंगे एवरेज की, उसमें और डिटेल में कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली अगर हम डिफरेंस मेथड से कैलकुलेशन करेंगे तो एवरेज हमारा बिना पेपर पेन के हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि 18 लोगों का एवरेज जो है वेट 54 केजी है, 1 पर्सन उसको ऐड कर दें तो सबका वेट 1 केजी बढ़ जाता है, मतलब 19 का वेट कितना हो गया? 55 केजी हो गया। इसको आप सोच सकते हो कितना? पहले 54 था तो 54 + 1 सोच सकते हो।
तो बताइए जो लोग आया उसका एवरेज वेट कितना था। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली ये करना कि 19 लोगों के लिए 1 1 बढ़ गया, यानी डेविएशन कितना हो गया 19 का, 19 इंटू 1 दैट इज 19 का डेविएशन हो गया। तो जो ये बंदा आया है इसका वेट 54 से कितना ज्यादा होगा, 19 सीधे ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा हमारा 73 kg, यानी जो पर्सन ऐड किया है उसका वेट 73 kg है। इसमें एक और सिचुएशन सोचिए कि लेट से 18 का वेट 54 kg है, 1 पर्सन के आने से, है ना, वेट पूरे ग्रुप का कम हो जाता है 1 kg। कम होने का मतलब क्या हो जाता है 1 kg, अब 53 रह जाता है, या आप ये समझ सकते हैं कि 54 में से 1 कम हो जाता है। तो 19 में से सबका 1 1 कम हो गया, मतलब एक तरह से 19 माइनस गैप हो गया, यानी इस पर्सन का वेट कितना होगा 54 माइनस 19, दैट इज हाउ मच, दैट इज 35, है ना। तो अब अगर बंदा ज्यादा वेट ला रहा है तो एवरेज बढ़ेगा, और कम ला रहा है तो जो है एवरेज घट जाएगा। तो इसलिए हम बिना पेपर पेन के डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन को एवरेज से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, राइट। और जल्दी से मिलते हैं, एक और सेशन करेंगे जिसमें हम प्योरली कैलकुलेशन पर फोकस करेंगे। ऑल राइट गाइस, so thank you for watching me live, and don't forget to subscribe and share and like the channel. Bye bye guys, thank you.